अप्रैल से पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% इथेनॉल का मिश्रण होगा। केंद्र सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहा है कि पहली अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% इथेनॉल मिले पेट्रोल की सप्लाई करें। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत 2014-15 में हुई थी और ब्लेंडिंग की वजह से कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी आई है। इस वजह से करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचने का अनुमान भी है। सर, ये E20 क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, सरकार दावा क्या कर रही है? लंबी चर्चा हुई थी, बहस भी हुई थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी हमने आउटरीच भी देखा था, लेकिन सरकार ने अंततः इसे लागू कर दिया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण होगा। इसका लक्ष्य वही है कि तेल का आयात कम करना, हालांकि एथेनॉल के मिश्रण के बाद भी भारत में इंपोर्ट तो कम नहीं हुआ है। दूसरा है कि कार्बन उत्सर्जन घटाना और किसानों की आय बढ़ाना। सरकार का यह दावा यह है कि करीब करीब 1.4 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, 700 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है और 1.2 लाख करोड़ किसानों को इसका फायदा हुआ है। और इन्हीं सारे आधारों पर अब 10% की जगह 20% की ब्लेंडिंग यानी ब्लेंडिंग को बढ़ाने का फैसला किया गया है। दूसरा सवाल सर, एथेनॉल ब्लेंडिंग पर हमेशा लगातार विवाद भी रहता है, ऐसा क्यों? बड़े विवाद हैं और जब ये 20% पर आया था तो कई जगह से टिप्पणियां भी आई थी। पहली चीज ये कि एथेनॉल से को पेट्रोल में मिलाने से जो एनर्जी है वो 6 से 7% कम आती है। वाहनों में 2022 से पहले के वाहनों में माइलेज की गिरावट की रिपोर्ट्स आई थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे और एक कहा जाता था कि इसमें कीमत एक जैसी है, समान है और एक तरह से पेट्रोल में एक तरीके का हिडन टैक्स हो जाता है। दूसरा ये है कि गन्ने के अलावा मक्का आधारित एथेनॉल की मांग अब तेजी से बढ़ी है। मक्का आधारित जो कॉर्न पे आधारित एथेनॉल है वो बढ़ रहा है और इसलिए करीब करीब 11 मिलियन टन के आसपास का जो मक्का का उपयोग है वो इसमें हो रहा है। इसीलिए पशु चारे के लिए लागत पर दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि मक्के का कॉर्न का इस्तेमाल भारत में पशु चारे के लिए किया जाता था। लेकिन सरकार ने विवादों को परे रखते हुए एथेनॉल ब्लेंडिंग की सीमा बढ़ाने के फैसले को पर कायम रही है और उसे लागू कर दिया है। एक और सवाल सर, आगे क्या सुधार जरूरी हैं? सरकार ने इस मामले पर लोगों से चर्चा भी की थी। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि E20 की कीमत ऊर्जा के अनुपात के आधार पर कम हो, यानी पेट्रोल से जितनी एनर्जी जनरेट होती है अगर एथेनॉल मिलाने के बाद वो कम हो रही है तो उस हिसाब से उसकी कीमत तय की जाए। दूसरा ये कि E10 का विकल्प भी उपलब्ध रहना चाहिए, अगर कोई कंपनी कम एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल बेचती है तो उपलब्ध रहे। और दूसरा ये कि जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन है वो भारत में जल्दी आने चाहिए, जिससे कि लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकें कि वो किस फ्यूल की तरफ जाना चाहते हैं। आमतौर पर एथेनॉल मिला पेट्रोल मजबूरी हो जाता है उसका इस्तेमाल करना।